जादुई बाघ और इंसानी भेड़िया। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था जहां पर हर तरह के जानवर रहा करते थे। वहां के जानवरों में एक जादुई बाघ भी था। उस बाघ को पकड़ने के लिए जगदीश नाम का एक आविष्कारक अपने लैब में हर तरह के प्रयोग करता था। अरे वाह! आखिरकार मैं ये दवा बनाने में कामयाब हो ही गया। अब देखता हूँ कि वो जादुई बाघ कैसे बचता है मेरे हाथों से। जगदीश बहुत खुश हो जाता है और दवा लेकर जंगल की तरफ जाता है। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सनी नाम का लड़का रहता था। उस दिन वो कुछ लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में जाता है। तब वो देखता है, अरे, यह आदमी इन छोटे छोटे जानवरों के साथ क्या कर रहा है। चलो जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर सनी जगदीश के पास जाने लगता है। जगदीश अपनी दवा उन छोटे जानवरों को पिला रहा था, पर उन सब पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो जानवर बेहोश हो जाते हैं। ये होते देख जगदीश बौखला जाता है। अरे, मेरी दवा का कोई असर नहीं हुआ। मुझे लग रहा था दवा पीने से ये छोटे जानवर भेड़िए बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। ये सारी बात सनी पेड़ के पीछे से सुन लेता है। उसे सब पता चल जाता है कि वो आदमी जादुई बाघ के पीछे है। मुझे ये बात जादुई बाघ तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो कहाँ रहता है? अब क्या करूंगा? सनी जंगल में बाघ की तलाश करता रहता है, पर उसे बाघ कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर सनी एक नदी किनारे बैठ जाता है। तभी उसे झाड़ी के पीछे से कुछ आवाजें आती है। सनी उधर जाकर देखता है, अरे, ये तो वही जादुई बाघ है, पर इसे क्या हुआ? सनी तुरंत उस जादुई बाघ को पानी पिलाता है। तब थोड़ी ही देर में उस जादुई बाघ को होश आ जाता है और वो कहता है, बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं उस खरगोश को खाते ही मैं बेहोश हो गया। बस जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचा। बाघ की ये बात सुनकर सनी सब समझ जाता है और वो कहता है, देखिए बाघ जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। दरअसल ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है। वो कुछ जानवरों को दवा पिलाकर भेड़िया बना रहा था। उसकी दवा कुछ काम ना कर पाई और बाकी जानवर बेहोश हो गए। वो आप ही को पकड़ने की बात कर रहा था। क्या कहा? मुझे पकड़ेगा? वो मामूली इंसान मुझे पकड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ, कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस दिल से बुला लेना। सनी वहां से घर वापस आ जाता है। उधर जगदीश दवा बनाने के काम में जुटा हुआ रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी दवा बनकर तैयार हो जाती है। अब देखता हूँ ये दवा पीने के बाद क्या होता है। बाघ को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश वो दवा पी लेता है। दवा पीते ही जगदीश को कुछ होने लगता है। वो कुछ अलग सी हरकतें करने लगता है। उसके शरीर से बिजली निकलती है और कुछ ही पलों में वो एक इंसानी भेड़िया बन जाता है। मैं सफल हो गया। ऐसा कहकर जगदीश गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इंसानी भेड़िया गांव में तबाही मचाने के बाद जंगल की तरफ जाता है। तब सनी जादुई बाघ को मन ही मन से पुकारता है। जादुई बाघ उसके पास आता है। सनी कहता है, ये देखिए, उस इंसानी भेड़िए ने क्या किया। गांव को तहस नहस कर दिया और अब वो जंगल में आपको पकड़ने के लिए गया है। घबराओ मत बच्चे, मैं सब संभालूंगा। जादुई बाघ गांव की तोड़फोड़ अपनी जादू से ठीक करवाता है और सनी को अपने पीठ पर बिठा के जंगल में जाता है। दूसरी तरफ वो इंसानी भेड़िया जंगल में तबाही मचाता रहता है और छोटे जानवरों को मारता है। तभी उसके सामने वो जादुई बाघ आता है। वो इंसानी भेड़िया कहता है, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर तेरी सारी जादुई शक्तियाँ अपने आप में ले लूंगा। ये नामुमकिन है, मुझे मारना संभव है। अब तू मरेगा। बाघ को हंसते देख भेड़िया बौखला जाता है और जोर से चिल्लाकर बाघ पर वार करता है,
पर जादुई बाघ हर बार बच जाता है। तब बाघ अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसा जादुई गोला भेड़िए पर फेंकता है कि उसकी वजह से वो भेड़िया जलकर मर जाता है और मरते मरते अपने इंसानी रूप में आ जाता है। उस दिन के बाद सनी और उस जादुई बाघ की अच्छे से दोस्ती हो जाती है। जादुई बाघ और इंसानी भेड़िया। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था जहां पर हर तरह के जानवर रहा करते थे। वहां के जानवरों में एक जादुई बाघ भी था। उस बाघ को पकड़ने के लिए जगदीश नाम का एक आविष्कारक अपने लैब में हर तरह के प्रयोग करता था। अरे वाह, आखिरकार मैं ये दवा बनाने में कामयाब हो ही गया। अब देखता हूँ कि वो जादुई बाघ कैसे बचता है मेरे हाथों से। जगदीश बहुत खुश हो जाता है और दवा लेकर जंगल की तरफ जाता है। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सनी नाम का लड़का रहता था। उस दिन वो कुछ लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में जाता है। तब वो देखता है, अरे ये आदमी इन छोटे छोटे जानवरों के साथ क्या कर रहा है, चलो जाकर देखता हूं। ऐसा सोचकर सनी जगदीश के पास जाने लगता है। जगदीश अपनी दवा उन छोटे जानवरों को पिला रहा था, पर उन सब पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो जानवर बेहोश हो जाते हैं। ये होते देख जगदीश बौखला जाता है। अरे मेरी दवा का कोई असर नहीं हुआ। मुझे लग रहा था दवा पीने से ये छोटे जानवर भेड़िए बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। ये सारी बात सनी पेड़ के पीछे से सुन लेता है। उसे सब पता चल जाता है कि वो आदमी जादुई बाघ के पीछे है। मुझे ये बात जादुई बाघ तक पहुंचानी होगी, लेकिन कैसे? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो कहाँ रहता है, अब क्या करूंगा? सनी जंगल में बाघ की तलाश करता रहता है, पर उसे बाघ कहीं नहीं मिलता। फिर थक हार कर सनी एक नदी किनारे बैठ जाता है। तभी उसे झाड़ी के पीछे से कुछ आवाजें आती है। सनी उधर जाकर देखता है, अरे ये तो वही जादुई बाघ है, पर इसे क्या हुआ? सनी तुरंत उस जादुई बाघ को पानी पिलाता है। तब थोड़ी ही देर में उस जादुई बाघ को होश आ जाता है और वो कहता है, बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं उस खरगोश को खाते ही मैं बेहोश हो गया। बस जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुंचा। बाघ की ये बात सुनकर सनी सब समझ जाता है और वो कहता है, देखिए बाघ जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। दरअसल ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है। वो कुछ जानवरों को दवा पिलाकर भेड़िया बना रहा था। उसकी दवा कुछ काम न कर पाई और बाकी जानवर बेहोश हो गए। वो आप ही को पकड़ने की बात कर रहा था। क्या कहा? मुझे पकड़ेगा? वो मामूली इंसान मुझे पकड़ना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ, कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बस दिल से बुला लेना। सनी वहां से घर वापस आ जाता है। उधर जगदीश दवा बनाने के काम में जुटा हुआ रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी दवा बनकर तैयार हो जाती है। अब देखता हूँ ये दवा पीने के बाद क्या होता है। बाघ को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। ऐसा कहकर जगदीश वो दवा पी लेता है। दवा पीते ही जगदीश को कुछ होने लगता है। वो कुछ अलग सी हरकतें करने लगता है। उसके शरीर से बिजली निकलती है और कुछ ही पलों में वो एक इंसानी भेड़िया बन जाता है। मैं सफल हो गया। ऐसा कहकर जगदीश गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इंसानी भेड़िया गांव में तबाही मचाने के बाद जंगल की तरफ जाता है। तब सनी जादुई बाघ को मन ही मन से पुकारता है। जादुई बाघ उसके पास आता है। सनी कहता है, ये देखिए, उस इंसानी भेड़िए ने क्या किया। गांव को तहस नहस कर दिया और अब वो जंगल में आपको पकड़ने के लिए गया है। घबराओ मत बच्चे, मैं सब संभालूंगा। जादुई बाघ गांव की तोड़फोड़ अपनी जादू से ठीक करवाता है और सनी को अपने पीठ पर बिठा के जंगल में जाता है। दूसरी तरफ वो इंसानी भेड़िया जंगल में तबाही मचाता रहता है और छोटे जानवरों को मारता है। तभी उसके सामने वो जादुई बाघ आता है। वो इंसानी भेड़िया कहता है,
मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर तेरी सारी जादुई शक्तियाँ अपने आप में ले लूंगा। ये नामुमकिन है, मुझे मारना संभव है। अब तू मरेगा। बाघ को हंसते देख भेड़िया बौखला जाता है और जोर से चिल्लाकर बाघ पर वार करता है, पर जादुई बाघ हर बार बच जाता है। तब बाघ अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसा जादुई गोला भेड़िए पर फेंकता है कि उसकी वजह से वो भेड़िया जलकर मर जाता है और मरते मरते अपने इंसानी रूप में आ जाता है। उस दिन के बाद सनी और उस जादुई बाघ की अच्छे से दोस्ती हो जाती है।